राजनीति में कूटनीति का बहुत बड़ा महत्व है। आखिर क्या भारत की कूटनीति रंग ला रही है? ईरान जो कि एक मुस्लिम देश है और संयोग से इस वक्त रईसी जो कि कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनके फैसले ऐसे ऐसे रहे हैं जो कि चौंकाने वाले रहे हैं। तो रईसी ने अब अफगानिस्तान के मामले में बहुत बड़ा बयान दे दिया है और वो भी तालिबान के खिलाफ। तो वहीं यही बैंड नहीं बज रहा है बल्कि पंसीर से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक घाटी है और इस घाटी में जब तालिबानी लड़ाके एक एक करके अपने अमेरिकी वाले जो हथियार है, हमफीज और ढेर सारे गोला बारूद राइफल्स के साथ घुस रहे थे, तब पंसीर ने अपना असली वाला दाव खेला, जिसे गुरिल्ला युद्ध में सबसे कारगर हथियार माना जाता है। जानेंगे क्या हुआ है जिसमें 700 पहुंच गए हैं 72 हुरों से मिलने और 600 लाइन में लगे हुए हैं कि जाएंगे कब। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक हथियार ने बड़ा तहलका मचा दिया है और ये हथियार एक चमत्कार से कम नहीं है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति रईसी खुद बहुत बड़े कट्टरवाद हैं, लेकिन कोई भी तालिबान के कट्टर स्वरूप को स्वीकार करना नहीं चाहता है। ईरान बहुत अच्छे से समझता है कि इसकी आंच धीरे धीरे फैलेगी तो ये ईरान तक भी पहुंचेगी। कई ऐसे वीडियोज फुटेज सामने आए हैं, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ईरान की तरफ अफगानिस्तान के लोग भागते हुए दिख रहे हैं, उनके बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं ताकि उन्हें मदद मिले, वो घुस जाएं बचकर। जिसकी वजह से अब ईरान भी एक्शन वाले मोड में आया है और ईरान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में शांति होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। इस शांति सुरक्षा के लिए ईरान में एक रिपब्लिक सरकार होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, वहाँ चुनाव होना चाहिए और चुनाव होकर जो जीते वही राष्ट्रपति बनना चाहिए, तभी अफगानिस्तान में शांति होगी, वरना नहीं होगी। हम वैसी सरकार का सपोर्ट करेंगे जिसे अफगान की जनता चुनेगी। हम ऐसे किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दें, ईरान एक तरफ सीधे मना कर रहा है और ऐसे मना करने वाले कई देश हैं जो मना कर रहे हैं अफगानिस्तान को सीधे तौर पर इन सब के बीच में अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने के लिए दुनिया भर से मान्यता लेने के लिए जोर पर लगा हुआ है। तालिबान के प्रतिनिधि मंडल तो दोहा में कभी ब्रिटेन के दूतावास जा रहे हैं, कभी जर्मनी के और कभी पाकिस्तान के। और इतना ही नहीं, जो इनका प्रमुख है शेर मोहम्मद अब्बास, ये अफगानिस्तान के हालात पर कनाडा, भारत और जर्मनी से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से तालिबान को मान्यता दे दे ये देश। खैर, ईरान ने इन सब के बीच एक बहुत सही कदम चला है, जिसकी वजह से अब तालिबान को कुछ मुश्किल तो जरूर सामने आएगा। हालांकि ये सच मानिए, ये सरकार बन भी गई तो चल नहीं पाएगी। यहाँ बहुत ही गंदे हालात होने वाले हैं। अब पंसीर को लेकर जहां बहुत तरह की खबरें आ रही थी, यहां तक कह दिया गया कि जीत हो गई और जीत की खुशी भी मना ली, जिसमें 17 आम लोगों को तालिबानियों ने ऊपर भी भेज दिया। पर इन सब के बीच सच्चाई निकल कर ये आ रही है कि पंसीर में अभी भी लड़ाई चल रही है। हालांकि पंसीर तक मानवीय सहायता पहुंचने के रास्ते को बंद करके रखा हुआ है तालिबान ने, ताकि वहाँ खाना न पहुँचे, वहाँ अनाज न पहुंचे, वहाँ दवाइयाँ न पहुंचे और लोग परेशान हो जाएं। जिसके लिए अमरुल्लाह सालेह ने यूएन से दरखास्त भी की है कि आप इस मामले में उन्हें कहो कि ये युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंसीर के लड़ाकों का हौसला कम हो गया है। अब कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में दर्रे में जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का इस्तेमाल करके तालिबान अपने बड़े बड़े अमेरिकी हथियार, हमफीज, इम्यूनिशन और राइफल्स के साथ पहुंच रहे थे, ग्रेनेड के साथ पहुंच रहे थे। पहले तो इसे पंसीर के लोगों ने आने दिया, इनकी गतिविधि पर पूरा नजर रखा और इसे बड़ी संख्या में घुसने दिया। अब जब ये यहाँ घुस गए लगभग पूरी की पूरी संख्या में, तब पीछे से इनके माउंटेन ब्लास्ट कर दिया गया और पहाड़ के ब्लास्ट के टूटने से ये रास्ता हो गया बंद। अब यहाँ जो लड़ाके थे ये फंस गए बुरी तरीके से। फंसने
करने के बाद इसमें से 700 को हुरों के पास भेज दिया गया और 600 को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया है। पंसीर अपनी लड़ाई कितनी देर तक रख पाता है ये तो अब निर्भर करता है उस देश के ऊपर जो करने आ रहा है पंसीर की मदद। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा वो देश है जो पंसीर की मदद करने के लिए अब आगे आ रहा है और जिसने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। पर अभी जानिए कि आखिर भारत का वो कौन सा हथियार है जिसकी वजह से भारत सुप्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा है। क्या हो अगर चीनी नौसेना अपने जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर बढ़ती है और दुनिया को डराने की कोशिश करती है, खास करके भारत के क्षेत्रों में भी घुसाने की कोशिश करती है। अगर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाने की ताकत मिल जाए और एयरक्राफ्ट कैरियर धमाके के साथ उड़ जाए बड़ी आसानी से, तो फिर चीनी नौसेना का क्या होगा। लेकिन मजे की बात तब हो जब एक पूरा बैटल ग्रुप यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ जो फ्रिगेट्स होते हैं, छोटे जहाज होते हैं, पनडुब्बी होते हैं, इन सारे को निशाना बनाया जा सके। अभी तक सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है और भारत का निशाना है चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप। चीन के पास 2 कैरियर बैटल ग्रुप है और तीसरा वो बना रहा है। अब मुश्किल से 6 देश ही हैं जिनके पास कैरियर बैटल ग्रुप है। कारण बड़ा है कि इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसको बनाना और इसको मेंटेन करना बड़े ताकतवर देशों की बस की बात होती है, छोटे देशों की बस की बात नहीं होती है। अब जिस तरीके से चीन अपने कैरियर बैटल ग्रुप को बढ़ा रहा है, भारत के पास 2 ऑप्शन है। एक तो अपने कैरियर बैटल ग्रुप को बढ़ाए जिस पे भारत लग चुका है और दूसरा है चीन के कैरियर ग्रुप को गिराने की तैयारी करे। अब भारत एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो नई तरह की मिसाइल है और ये मिसाइल न सिर्फ लैंड बेस्ड होगी बल्कि इन मिसाइलों को तैनात कर दिया जाएगा भारतीय जहाजों में भी। इस मिसाइल की क्षमता ये है कि ये मिसाइल एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी आसानी से डुबोने की क्षमता रखेगी। भारत के लिए ये बेहद खास हथियार माना जा रहा है क्योंकि चीनी नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना बेहद जरूरी है। अब जो कैरियर बैटल ग्रुप है अपने साथ एक बड़ी ताकत लेकर आते हैं क्योंकि उनमें एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर हर कुछ होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना भारत के लिए बेहद जरूरी था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता आ सकती है या फिर अब ये इलाका पूरी तरीके से हमेशा के लिए अशांत हो गया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।